हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बोर्ड मेड इजी। और वो हकीकत में भी है कि वो बोर्ड को इजी आपके लिए बना देगा। तो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी को, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अब से पहले हम 3 केस स्टडी कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से अपने बढ़िया लेवल पर कर चुके हैं। अब ये केस स्टडी आती है जो बच्चों को काफ़ी परेशान करती है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उठ के आती है। इससे पहले भी केस स्टडी थी लेकिन वो इससे आसान थी। ये थोड़ी सी बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। मैं आपके लिए ये जो आपकी केस स्टडी है इसको बिल्कुल इजी बना दूंगा 15 मिनट में। तो आपको बस ये आराम से और बिल्कुल बिना स्किप किए कहीं पे भी वीडियो को देखना है। मैं आपको एक बार ये केस स्टडी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये केस स्टडी आई थी। इस फिगर पर मत जाइएगा, इस फिगर को मैं इससे अच्छी फिगर मैं आपको बोर्ड पर बना कर दिखाऊँगा, ठीक है। लेकिन हमें फिगर पर ध्यान नहीं देना है, हमें देना है अपने क्वेश्चन पर ध्यान। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है कि केबल कार्स एट हिल स्टेशन आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑन ए हिल स्टेशन। द लेंथ ऑफ द केबल कार फ्रॉम द बेस पॉइंट टू द टॉप मोस्ट पॉइंट द हिल इज 5000 मीटर। देखो, कहता है कि जो केबल कार सभी हिल्स होती हैं, हमारी पहाड़ियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती हैं। अब कार तो वहाँ नॉर्मल कार तो चलेगी नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, पोल्स लगा देते हैं और उनमें तारों से कार जाती है। मतलब तारों से जो हमारे जो कंपार्टमेंट जाते हैं उनको हमने नाम दिया केबल कार, ठीक है। तो कहता है कि भाई ऐसा ऐसा ना टोटल जो केबल कार की लेंथ है ना, वो टोटल 5000 मीटर है, मतलब 5 किलोमीटर है ना। ऐसा मान के चल सकते हैं। कहता है poles are installed at equal intervals on the way to provide support to the cable on which। अच्छा, अब ऐसा तो होगा नहीं भाई एक आपका पोल नीचे लगा दिया, एक पोल सबसे ऊपर लगा दिया, है ना। मान लेते हैं कि भाई ये पहाड़ी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एक पोल यहाँ पे लगा दिया और एक पोल यहाँ पे, है ना, और पोल जाएगा नहीं क्योंकि उसे तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसी तरीके से अलग अलग पोल लगा दिए ऊपर ऊपर, है ना। एक सबसे ऊपर लगा दिया और इस तरीके से एक केबल कार का वो कनेक्शन किया ताकि केबल कार पहले यहाँ से ली जाए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे जाके वो टॉप पे चली जाए। और इस तरीके से ये जो पूरी डिस्टेंस है ये दोस्तों टोटल कितनी है, 5000 मीटर, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया हम इस डिस्टेंस को ऐसे लें या फिर ऐसे लें। तो दोस्तों क्योंकि उसने कहा है फ्रॉम बेस टू टॉप, तो हमें ना ये डिस्टेंस इस तरीके से लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी जो डिस्टेंस होगी वो इस तरीके से होगी। तो हमें लेनी है कुछ कुछ इस तरीके से कि भाई इस तरीके से जो है वो 5000 मीटर है, ठीक है। आगे कहता है कि बहुत सारे पोल लगाए गए, ठीक है, ताकि सपोर्ट मिले। फिर आता है द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट। चलो हम मान लेते हैं ये बेस पॉइंट है इसका, है ना, जो सबसे है। तो कहता है कि इसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट पोल की, यहां से लेके यहां तक, इसकी डिस्टेंस है दोस्तों 200 मीटर, केवल फर्स्ट वाले की। फिर कहता है सब्सिक्वेंट पोल्स आर द इंस्टॉल्ड एट द इक्वल इंटरवल ऑफ द 150। मतलब जो नेक्स्ट पोल आएंगे ना, ये भी 150 मीटर दूर है, ये इससे 150 मीटर दूर है, ये इससे 150 मीटर दूर है, ठीक है। इस तरीके से कहता है कि वो जो आगे नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव हमारे पोल्स होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 150 मीटर होगी। फिर आगे कहता है फर्दर द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप। कहता है कि भाई चलो टॉप ये है, तो इस टॉप से और ये जो आपकी लेंथ है ये है आपकी कितनी है दोस्तों, ये 300 मीटर, ठीक है। अब आप इस डिस्टेंस को ना आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, केबल कार की लेंथ ले लीजिए, हमारी वही निकलेगी, है ना। अब आते हैं यहाँ पर। कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें देना है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 10th पोल फ्रॉम द बेस। मतलब जब ऐसा करके हम 10th पोल पर आएंगे, भाई 1 2 3 4 ऐसे कर करके 10th पोल पर आएंगे, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है उसकी बेस से, ठीक है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड 25 पोल। भाई ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पोल लगे होंगे, तो जब हमारा 15th पोल होगा जो, और फिर आगे में 25 पोल होगा, तो केवल इनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। फिर कहता है थर्ड का ए पार्ट। अब इन दोनों में सब में ना किसी एक पार्ट को करना है, तो मैं आपको दोनों करा दूंगा। कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच 15th पोल
फ्रॉम द टॉप इफ इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और कमिंग फ्रॉम द टॉप। कह रहा है कि भाई अब केबल कार ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ऐसे ऐसे करते करते ना अब वो 50 अब नंबरिंग तो हमने ऐसे दी थी दोस्तों 1 2 3 4 5 है ना। तो इस तरीके से जो 15th पोल है हमारा 15th पोल है अब उससे कार केबल कार जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और वो कहता है कि बताओ कितने टाइम में वो कार नीचे आ जाएगी अगर वो अपनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से चलती है। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड वाले का। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के बीच में। कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। कहता है कि ऐसे ऐसे ना कितने पोल लगाए हैं, ऐसे ऐसे कितने खंभे लगाए हैं उस केबल कार को सपोर्ट करने के लिए, वो हमें बता दो। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और जो हमारी फंडामेंटल चीजें हैं मैं उनको राइट करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो बड़े ही ध्यान से समझना। देखो कर लेंगे पार्ट तो हम बाद में कर लेंगे क्योंकि उसने डाटा में थोड़ा थोड़ा सा गिवन है तो हम पहले उसको उठा लेंगे। तो अगर मैं राइट करता हूँ गिवन में हमें दिखाई दे रहा है कि भैया सबसे पहला डाटा है ये 5000 मीटर। तो लिख लो भाई कि टोटल केबल कार राइड लेंथ ये दी है दोस्तों और ये कितनी है, ये है हमारी 5000 मीटर। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि ब्लर तो नहीं हो रहा। ठीक है, आपको सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज 200 मीटर। मतलब कि आगे गिवन है भाई कि डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस, कि भाई जो बेस से डिस्टेंस है वो कितनी है फर्स्ट पोल की, वो है दोस्तों 200 मीटर। इतनी ही गिवन है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसने कहा है कि जो नेक्स्ट होगा हमारा, जैसा मान लो कि ये तो फर्स्ट हो गया तो सेकंड पोल कितना होगा, यानी कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से कि डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द बेस, तो वो दोस्तों कितनी होगी। वो कहता है कि भाई देखो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट पोल था, ये तो अभी 200। अब कहता है कि 150 मीटर आगे से दूसरा पोल है ऐसा। तो दोस्तों यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई 200 प्लस 150, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भैया 200 मीटर प्लस 150 मीटर। और ये आ गया हमारे पास दोस्तों ये आ गया, चलो इसको थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं तो इसको लिख लेते हैं सीधा 150 और ये आ गया दोस्तों हमारे पास 350 मीटर। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। तो इसी तरीके से हमारे मतलब हम कितने भी पोल्स की निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हम बोलते हैं अच्छा और गिवन क्या है दोस्तों, और गिवन है हमें एंड ठीक है, और हमें ये चीज गिवन है कि भाई ये चीज हमने कर ली है, ये चीज हमने कर ली है। अब कहता है कि जो लास्ट से मतलब ये हमारा टॉप है, अगर ये टॉप है तो लास्ट पोल मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो कहता है कि इस लास्ट से लेके ये जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। ठीक है, अब आप एक अगर चीज समझते हैं तो देखो ध्यान से भाई, टोटल जो लेंथ थी आपके से 5000 थी, 5000 मीटर थी, और इतने से लास्ट मतलब जो लास्ट वाला पोल है वो 300 मीटर है। तो दोस्तों शुरुआत से कितना होगा भाई, टोटल तो 5000 कवर होगा ना, यहाँ से 300 मीटर और यहाँ से पूरा का पूरा 5000, मतलब ये हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 5000 मीटर माइनस के 300 मीटर, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगी 4700 या फिर 4700 मीटर। इसको हम बोल देंगे इतनी डिस्टेंस हमारी ये आ जाएगी। सही है, तो ये चीज़ हमें समझनी थी। और अब देखें किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से हम इसको राइट करते हैं। अच्छा, हमने निकाल दी सेकंड पोल की, चलो थर्ड पोल की भी निकाल देते हैं, उससे ना बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कि डिस्टेंस ऑफ द थर्ड पोल फ्रॉम द बेस, तो हमारी जो बेस है जो थर्ड हमारी वो हो जाएगी दोस्तों, वो कितने हो जाएगी
350 प्लस 150 यानी कि 350 प्लस 150 यानी कि ये आ जाएगा दोस्तों कितना 500 मीटर, 500 मीटर। एंड सच दैट एंड एज वेल एज हम बोल सकते हैं एंड एज वेल एज एंड और हमें क्या गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप, ये चीज हमें गिवन है दोस्तों, और वो कितनी है 300 मीटर। लेकिन अगर हम किसी चीज को निकाल दें, इसी चीज को निकालेंगे क्या कि भाई डिस्टेंस, लेकिन हम निकालेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब बेस पॉइंट से, कि डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम द बेस, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भाई टोटल लेंथ माइनस 300 मीटर यानी कि ये 5000 मीटर माइनस 300 मीटर, और ये आ जाएगा दोस्तों 4700 मीटर। अब एक चीज देखिए कितनी कमाल की चीज उसने इस क्वेश्चन में कर दिया यहाँ से, ठीक है, आपको सही से दिखाई तो दे रहा है, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिए कि अगर हम देखते हैं भैया, ये हमारा मान लेते हैं बेस पॉइंट है ना, ये हमारी मान लेते हैं ये पहाड़ी है, ऐसा कर करके, और ये हमारा कोई बेस पॉइंट है, और फर्स्ट पोल हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। कहते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर, फिर आगे इससे मतलब इतनी जो डिस्टेंस है 150, फिर दूसरा पोल लगा हुआ है, फिर तीसरा पोल लगा हुआ है, और इसी तरीके से जो लास्ट पोल लगा हुआ है इसकी टोटल लेंथ है 4700। भाई अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये एक एपी बना रही है, ये जो डिस्टेंस है। अब मेरे वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि डिस्टेंस फ्रॉम ईच पोल फ्रॉम द बेस फॉर्म एन एपी, कि जो डिस्टेंस है हर एक पोल की बेस है, भाई इसकी 200 है, इसकी 350 है, नेक्स्ट वाले की 500 है, नेक्स्ट वाले की 650 है, ऐसा करते करते बढ़ती जाएगी, और ऐसा करते करते हमें मिल जाएगा 4700। तो वो ये तुमसे कहना चाह रहा था, ये तुमसे एब्स्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा था, ये तुमसे वो निकलवाना चाह रहा था, और इतनी चीज़ अगर हमारी निकल गई तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो चुकी हैं। तो हम राइट करेंगे कि सो ऑन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये निकाल लीजिए कि थस द डिस्टेंस फ्रॉम each pole from base form an AP। शाबाश कि भाई वो एक एपी बना रहा है हर एक डिस्टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी एपी होगी वो ये होगी भैया 200 मीटर, फिर 350 मीटर, फिर 500 मीटर, और दोस्तों ऐसा कर करके जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 4700 मीटर। बढ़िया एकदम, है ना। अब राइट करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, इसकी अगर फर्स्ट टर्म राइट करूँ ना तो फर्स्ट टर्म होगी दोस्तों क्या, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना आ गया 200 मीटर, ठीक है। मैं निकालता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो 350 माइनस 200, यानी कि 350 माइनस 200 इक्वल टू आ गया 150। और ये तो चीज़ हमें पता ही थी कि भैया जो मतलब एक कांस्टेंट टर्म हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, वो चीज़ हमने ऐसे भी निकाल दी। अब हमारी चीज़ इतनी यहाँ तक सब चीज़ सोल्व हो चुकी है आराम से, है ना। अब हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं मार्कर थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है द डिस्टेंस ऑफ द 10th पोल फ्रॉम द बेस। भाई आसान है बिल्कुल, कि द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। अब एक चीज बताइए दोस्तों, जो बेस की जो फ्रॉम द बेस वो जो डिस्टेंस होगी, हमने अभी भी देखा भैया फर्स्ट पोल की 200, सेकंड पोल की 350, फोर्थ पोल की 500, और ऐसा ऐसा करके 10th पोल की वो पूछ रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं भैया ये होगी हमारी A10 n की वैल्यू 10, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ से कि n की वैल्यू 10 है ना,
ऐसा बोल देंगे n की वैल्यू 10। और हम तो an का फॉर्मूला जानते हैं कि भाई जो an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दो दोस्तों फॉर्मूला, यहाँ पे इक्वल टू है तो ठीक है। a 10 मतलब a क्या है हमारा 200 प्लस प्लस लगा दो, n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 150। तो इसको हमने सोल्व किया 200, ये आ गया दोस्तों 9 मल्टीप्लाई 150, इसको 200 प्लस ये आ गया 59 है 135 1350, और ये आ गया दोस्तों इनको ऐड करके 15550 मीटर निकालते हैं। बड़ा सिंपल था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, है ना। ये थोड़ा सा मार्कर थिन हो सकता है लेकिन उनकी इंक थोड़ी सी खत्म हो चुकी है और ये नया है तो इसके थोड़ा सा थिन चलेगा उससे। कहता है भाई ये हमारा हो चुका, ठीक है। कहता है डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड 25th पोल। ये है हमारा मतलब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है अगर आप इसको समझते हैं। कहता है कि भाई ये पोल थे, है ना, ऐसे कर करके बहुत सारे पोल होंगे। कह रहा है यहाँ पर तो 15th पोल है, यहाँ पर दोस्तों 25th पोल है और इसके बीच में भी पोल लग रहे होंगे। कहता है कि इस ये डिस्टेंस बता दो, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे हैं ये चीज बता दो। ठीक है भाई, आराम से बता देंगे। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई फाइंड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड 25th पोल। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं ना फिर से मैं फिगर बनाऊंगा लेकिन इस बार बनाऊंगा थोड़ी सी क्लीन। ये दोस्तों 25th पोल है, ये हम मान लेते हैं कि 15th पोल है, और ऐसा कर करके बीच में भी बहुत सारे पोल लग रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। अगर ये वाली डिस्टेंस हम देखते हैं, निकाल लेंगे जो भी निकलेगी, है ना, क्योंकि हम तो जान गए भैया इसको निकालने के लिए हमको तो a15 निकालना होगा बस। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूं तो इसको निकालने के लिए मुझे a25 निकालना होगा। और भैया अगर मैं इस पूरे टोटल पार्ट में से, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगी। मानते हुए बात, यानी कि हम a25 में से a15 को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा, है ना। बड़ा बढ़िया तरीका है तो भाई, चलिए करते हैं इसको। अब इसको ना दोस्तों मतलब अगर इसका सॉल्यूशन में अलग अलग कराऊं, हर एक की वैल्यू अलग अलग निकलवाऊं तो वो थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, थोड़ी सी आपको लग सकता है, लेकिन हम अगर इसको एक साथ कर लें तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि मैं कर दूं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। तो अगर मैं निकाल दूं दोस्तों तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस, हम इसको बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 25th पोल फ्रॉम द बेस माइनस, अगर मैं इसको लैंग्वेज में भी राइट करा, वैसे तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं थी क्योंकि अगली वाली लाइन से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 25th पोल माइनस, इसको कर लेते हैं फ्रॉम बेस माइनस डिस्टेंस ऑफ 15th पोल फ्रॉम द बेस। मतलब भैया मैं ना ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो टोटल डिस्टेंस निकली 25th पोल, जो 25वां खंबा था हमारा 25th पोल था, उस खंबे से टोटल डिस्टेंस उसकी निकाल लो शुरू से लेके फिर 15 तक की 15th खंबे तक की डिस्टेंस निकाल दो और टोटल में से उस 15th वाले को माइनस कर दो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि a25 माइनस a15, है ना। अब तुम फॉर्मूला जानते हो an का, अगर तुम an का फॉर्मूला जानते हो तो भाई सीधा सीधा पुट कर दो, है ना। इसको हम राइट करेंगे भाई, चलो a प्लस इसकी वैल्यू अलग सोल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू अलग सोल्व कर लेते हैं ताकि तुम्हें ना किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखें a25 को सोल्व करते हैं। तो भाई a, पहले तो हम a राइट करेंगे मतलब 200 प्लस 25 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में 150, है ना। दिखाई तो दे रहा है आपको दोस्तों, छोटा हो गया, मैं थोड़ा सा बड़ा राइट कर दूँ। ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भैया हम राइट कर सकते हैं
कि 200 प्लस 25 माइनस 1 और 150, ठीक है। A25 की वैल्यू निकाल दी इस वाले फॉर्मूले से, माइनस A15 की निकाल दो भाई। A15 की A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A की वैल्यू तो अब भी 200 ही है, वो तो चेंज ही नहीं होगी। 15 माइनस के 1 और 150, ठीक है। अगर अब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो देखें 25 माइनस 1 24, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों 200 प्लस 24 माइनस मल्टीप्लाई में 150 और माइनस ये आ गया दोस्तों 200 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई में 150, ठीक है। अब इसमें ना बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको सोल्व करने में कि भैया हम इतने बड़े बड़े नंबर सोल्व कैसे करें। भाई मैं इस क्वेश्चन को मतलब और ज़्यादा आसान कर सकते हैं हम, है ना। देखते हैं, चलो मैं दोस्तों क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ और फिर आप मैं उसकी जो सोल्यूशन है बाकी का बचा हुआ मैं यहाँ पर कर दूंगा, है ना। तो ध्यान से बने रहिएगा, बस देखते रहिएगा। अब आते हैं, देखो ध्यान से देखना भैया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 200 प्लस इसको भी ऐसे ही रहने दो 24 मल्टीप्लाई 150 माइनस ओपन कर दिया दोस्तों, तो ये हो गया माइनस के 200 और ये हो गया माइनस के 14 इंटू में 150, ठीक है। 200 से 200 कैंसिल, तो ये हमें मिला सामने कि 24 मल्टीप्लाई 150 माइनस 14 मल्टीप्लाई 150। दोस्तों देखिए 150 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो 150 कॉमन ले लीजिए, 24 माइनस के 14 ये हो गया 150 मल्टीप्लाई 24 माइनस 14 क्या होता है 10, तो ये आ गया हमारा 1500 मीटर। अब मुझे बताइए क्या इससे आसान कैलकुलेशन तो इसकी नहीं हो सकती थी, है ना। हमने क्या किया, हमने बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को अपने कॉमन लेने के मेथड से हमने अपनी हमने अपने मतलब जो भी हमारे मैथमेटिकल बोर्ड मास का रूल्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा थोड़ा सा चलते गए और हमने इसको सोल्व कर दिया बड़े ही लाजवाब तरीके से। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट का ए पार्ट इससे भी ज़्यादा बढ़िया, कहता है कि भाई टॉप से आ रही है गाड़ी, ऐसा आ रही है गाड़ी टॉप से ऐसा, कहता है और जब वो कौन से पोल पे थी 15th पोल पे, कह रहा 15th पोल पे जब पहुंच गई ना ऐसा आ रही थी और यहाँ से था 15th पोल ऐसा आ रही थी और यहाँ पे 15th पोल यहाँ तक पहुंच गई। कहता है यहाँ से स्टॉप से लेकर यहाँ तक आने में वो अपनी स्पीड लेती है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड से वो आती है। हमें निकालना है कि यहाँ से लेकर अपने इस 15th पोल तक कितने टाइम में वो आ जाएगी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब भैया वो तो हम तब निकाल सकते हैं ना जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक की इसकी डिस्टेंस बताओ, क्यों। चलो हम एक बार थर्ड को ना राइट करते हैं, थोड़ा सा राइट की मेथड से देखते हैं और आपको समझ में आएगा। थर्ड वाला कहता है कि भाई टाइम टेकन निकाल दो, ठीक है, बिल्कुल सही है कि भाई टाइम टेकन निकाल दो। टाइम टेकन बाय केबल कार टू मूव फ्रॉम टॉप टू 15th पोल, यही तो कहना दोस्तों। इतनी चीज वो तुमसे कह रहा होगा, है ना, इससे ज्यादा चीज तो वो तुमसे नहीं कह रहा होगा। अब अगर हम इसको देखते हैं भैया, मतलब ऐसा आ रहा होगा और हम जानते हैं भैया टाइम निकालने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब ये हमें यूज करना पड़ेगा, इसी से हम टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों तुम इसकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो पहले हम एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाद में फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को रफ कर देते हैं और हम क्या करते हैं, एक बार डिस्टेंस इसकी निकाल देते हैं। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे क्या भाई कि डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू 15th पोल, ठीक है। अब दोबारा समझना भैया, ये जो है इसका टॉप पॉइंट है, ये है इसका टॉप पॉइंट, ये है इसका 15th पोल
और हम जानते हैं ये जो टोटल है ये टोटल 5000 मीटर है, और अगर हम इसमें से 15 माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगी ये वाली डिस्टेंस, वही तो करना है, मतलब 5000 में से है। और हम इसको भी चीज को निकालने का आसान तरीका है, इस चीज को निकालने का भैया सीधा सीधा A15 निकाल दो, बड़ा बढ़िया तरीका है भैया। तो हम इसको देख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही आसान वर्ड्स में, और हम राइट कर सकते हैं कि भाई टोटल लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस माइनस A15। कमाल हो गया दोस्तों, ये तो है ना, कितने आसान वर्ड्स में हमने इसको राइट कर दिया कि भाई ये टोटल डिस्टेंस में से जो ऐसे ऐसे कर करके डिस्टेंस बन जाएगी 15, उसको आप माइनस कर दो। सही है भाई, टोटल डिस्टेंस क्या है 5000 मीटर, माइनस A15 की वैल्यू क्या निकाल लोगे, है ना, वैसे तुमने यहाँ से भी निकाल ली थी, ऐसी ऐसी पुट करोगे, यानी कि भैया हम इसको करेंगे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि छोटा ब्रैकेट हम यूज करेंगे, 200 प्लस 15 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में 150, ठीक है, इसको उठा लीजिए 150, ठीक है। ये आ गई दोस्तों 5000 मीटर माइनस के 200 प्लस 14 मल्टीप्लाई में 150, ठीक है। अब दोस्तों इसको माइनस अगर हम करते हैं तो देखिए, सोल्व करना चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं, अंदर ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं ब्रैकेट ओपन भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई पहले हम ब्रैकेट का सोल्व कर लेते हैं। तो यार चलता है 5000 मीटर माइनस, देखें भाई 15 मल्टीप्लाई 14 है ना, मतलब भैया 14 की मल्टीप्लाई 14 से ना हो क्या 15 से हो रही है, मानते हैं बात। 14 मल्टीप्लाई 14 मतलब 14 का स्क्वायर, और 15 से हो रही है मतलब उसमें एक बार और 14 ऐड कर दो। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसा कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, समझ में आया, ठीक है। नहीं आता ऐसा कर दो, करना तो हमें है ना, इसको ऐसा कर दो। तो हम जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों ये 4 0 0 4 5 20 और 2 यहाँ 4 1 4 एंड 4 1 4 एंड 2 6, ठीक है। 1 0 0 1 5 5 1 1, तो ये आगे 0 0, ये आगे 1 और ये आगे 2, तो ये आगे दोस्तों 200 प्लस में 2100, ठीक है। ये आगे दोस्तों 5000 मीटर माइनस के 200 2100 2300, और ये आगे दोस्तों कितना आ गया, ये आगे 2700, इतना है ना 2700 मीटर। इतनी चीजें मुझे बताइए किस बच्चे की समझ में नहीं आई, ठीक है। इतनी चीजें एक बार ध्यान से देखें, और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अब आता है लास्ट पार्ट। मैं अगर मान लो मैं स्टूडेंट होता है तो मैं प्रेफर करता दोस्तों इस वाले पार्ट को करने में, इस वाले की बजाय, ठीक है। क्योंकि एक तो इस वाले में टाइम कम लगेगा, बी पार्ट में, थर्ड के बी पार्ट में, क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई सा एक करना है। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं प्रेफर करता कि भाई मैं थर्ड का बी पार्ट करूँ, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ पोल्स निकालना है, वो भैया बहुत ज़्यादा आसान है, जबकि हमें इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ रही थी, है ना। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं ये वाला थर्ड का बी, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, है ना, और यहीं पर हम निकाल देंगे जल्दी जल्दी। हो सकता है दोस्तों 15 मिनट की बजाय मतलब जो 20 मिनट लगने वाले थे ना वो 30 मिनट भी लग जाए, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे, क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं इसे समझते समझते, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के बी पार्ट। चलो, कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। भैया ठीक है, टोटल पोल्स बता दो हमें। मुझे ये बताओ कि जो लास्ट पोल है वो बेस से कितनी डिस्टेंस का है। भैया वो तो हमने निकाला था, ये रहा फर्स्ट वाला पोल तुम्हें पता है, लास्ट वाले नंबर तुम्हें पता है, मतलब हमें क्या पता है, हमें क्या फाइंड करना है, एन हमें फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर क्या है कि भाई लास्ट टर्म ऑफ ए पी हम बोल सकते हैं कि भैया वो तो हमको पता है, और वो हमारी 4700, और फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का L इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 4700, A की वैल्यू दोस्तों 200, N की वैल्यू हमें निकालनी है, कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, और D की वैल्यू 150।
ठीक है। 200 को मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो 4700 माइनस के 200, ये हो गया n-1 इंटू में 150, ये आ गया दोस्तों 450। 150 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, इसको हम राइट करेंगे n-1, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 जा, सॉरी ये हमने क्या कर दिया भाई, हमने सही कर दिया ना, कुछ ना कुछ तो हमने दोस्तों मिस्टेक कर दी है। अरे हाँ, हमने भाई ये मिस्टेक कर दी ना, 4700 माइनस 200 है, यानी कि ये आएगा 4500 और अब अपॉन में आएगा 150, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 जा, पीछे एक 0 है, C0। तो दोस्तों हमें मिला 30 इक्वल टू में n-1, और n की वैल्यू दोस्तों हमको मिल गई 1 इस साइड आया, तो 30 प्लस 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता था भैया कि n की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 31, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इस मतलब बढ़िया तरीके से हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझा है। इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा दोस्तों बच्चों, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर मान लीजिए इस तरीके की केस स्टडी आती है तो बच्चों मतलब जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको मतलब केस स्टडी समझ में ही अब आने लगी है तो उन्हें करना क्या होगा, उनको इस वीडियो को दोबारा भी देखना होगा, इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से राइट करना होगा दोस्त, दोबारा सोल्व करना होगा खुद से ही। तो एक बार इसको खुद से सोल्व भी करना, और समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा से आपको देखनी है। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा।